आप सभी कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी यानी कि शिवी सखी, कृष्ण सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और ऐसा टॉपिक लेकर। जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ा है, मेरा जो चैनल है हमेशा की तरह जैसे मैं आपके अंदर से भगवान को लेकर के, खास करके लड्डू गोपाल जी को लेकर के जो आपके अंदर डर बैठ गया है, भय बैठ गया है, उसको दूर करने के लिए मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में कोशिश करती रहती हूँ, जिस वजह से मैंने चैनल भी शुरू किया है। इसी तरह से आज मैं काफ़ी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आई हूँ इस वीडियो में, जिसमें कि जो मेरा वीडियो का टाइटल है उस पर आती हूँ कि लड्डू गोपाल की सेवा के कोई नियम नहीं होते, हमारे गोविंद की सेवा के, वासुदेव की सेवा के कोई नियम नहीं होते। ये सब हमने आपस में ही कर करके एक दूसरे को बना लिया, सब अपने अपने भाव से जो है कर रहे हैं। सच बताऊँ तो लड्डू गोपाल का स्वरूप एक संत की कहानी की वजह से जो है बना था, जो उनके पास ठाकुर जी आकर लड्डू जो है भोग लगा रहे थे, तभी वे आ गए थे। इस चीज़ की कहानी इंटरनेट पे पड़ी है कि लड्डू गोपाल स्वरूप कैसे बना, आप देख सकते हैं। वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी बहुत है कंटेंट यूट्यूब पर कि कैसे बना। तो अब सबने लड्डू गोपाल का ही प्रचार कर दिया है। लड्डू गोपाल की सेवा के कोई नियम नहीं होते, हमारे गोपाल जी की, गोविंद की सेवा के कोई नियम नहीं होते। आप बिना मतलब एक बहम में पड़े जा रहे हैं कि यार क्या क्या करना है, ऐसे कर सकते हैं। लोगों के अंदर तो इतने बारीक क्वेश्चन है। अच्छा, अगर सुबह नहाए तो शाम को वो कर सकते हैं क्या? अगर हम दिन में नहाए हैं तो हम सिर्फ हाथ मुंह धो के वो कर सकते हैं क्या? और अगर हमें बत्ती पतली बनाई है तो मोटी बना सकते? अरे नहीं भाई, इन सब का कुछ है ही नहीं। मैं कह रही हूँ आपसे, इन सब चीज़ का कुछ अर्थ ही नहीं बैठता है। बिना मतलब की ये चीज़ें इतनी क्रिएट कर ली हैं कि इस नियम ये होने चाहिए, सुबह को ऐसे ताली बजाकर उठाना है। ये इनको हम नियम नहीं कह सकते। ये बातें, मैं इस चीज़ का अपमान नहीं कर रही कि ताली बजाकर उठाना है, ये सब अलग अलग भक्तों के भाव हैं। ये सब कोई ताली बजाकर उठाना पसंद करता है, कोई उनको गीत गाकर गाना उठाकर पसंद करता है, कोई उनके चरण दबाकर उनको उठाना पसंद करता है, जैसे मैं उनके चरण दबाती हूँ। कोई उनको राधा नाम सुनाकर उठाना पसंद करता है, कोई उनको किसी दिन उनसे नाराज़ है तो उनको गुस्से में भी आकर उठा देगा। इतना हक बनता है भक्तों का भगवान पे। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये नियम बन गया कि हम ताली बजाकर ही उनको उठाएं। ये कोई नहीं नियम, कहीं ऐसी रूल बुक या कोई ऐसी किताब नहीं है दुनिया में कि लड्डू गोपाल की सेवा के नियम ये हैं, युगल सरकार की सेवा के नियम ये हैं। अब ऐसा कोई कि पॉइंट 1 ये रूल है, पॉइंट 2 कोई किताब नहीं है। जो कोई भी बता रहा है वो अपने अनुभव पर बता रहा है, अपने भाव के अनुसार बता रहा है। आप दूसरों के भाव अपने ऊपर मत थोपिए कि आपको यही अपनाने हैं। सब अपने अपने अनुभव पर बता रहे हैं। आप अपना अनुभव लीजिए ना, कुछ अलग करके। आप अपनी तरफ से उनको प्रेम करके देखिए, जिस तरीके से आपको प्रेम करना उनसे अच्छा लगता है। ऐसे कोई नियम नहीं होते कि सुबह उठकर, अब किसी ने मुझे पूछा कि सुबह तो उठकर उनको दूध पिलाना होता है, क्यों ऐसा? हाँ, पिलाना होता है नहीं, ये आपका भाव हो सकता है कि आप दूध देते हो। मैं तो उनको अपना प्रियतम मानती हूँ, मैं तो उनको उनके चरण दबाकर उनको उठाना पसंद करती हूँ। उनको अखबार के लिए पूछती हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ोगे क्या, या उनसे पूछती हूँ कि चाय लाऊं एक कप, जैसे अपने पति से कोई पूछता है, अपने प्रीतम से कोई पूछता है। मैं तो उनको इस भाव से उनको पूछती हूँ, उनसे बातें करती हूँ। तो भाई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं उनको दूध ही उठाकर पिलाकर उठाना है, और मालिश जो है प्योर इत्र से ही होनी चाहिए, और या स्नान सिर्फ यमुना जल से ही। भाई ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली बात है, लोगों को भ्रम में डालने वाली बातें हैं। मैं आपको भ्रम से निकालना चाहती हूँ, डर से निकालना चाहती हूँ, जिससे आप ठाकुर के करीब बेझिझक होकर अपना समझ के उनके पास जा सको। उनसे डरो मत, वे कोई भूत नहीं है, भयावह नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको रुष्टि होते रहेंगे, आपकी गलतियों से आपसे रुष्टि होते रहेंगे, आपको पाप ही देते। अरे पाप तो बहुत होते हैं, हमसे बहुत पाप होती है दुनिया। मतलब झूठ बोलने के लिए आपको वो लोग मना नहीं करते। आप अगर लड्डू गोपाल की सेवा करने से डर रहे हैं ना, उससे पहले आपको डरना चाहिए झूठ बोलने से, किसी को धोखा देने से, गलत काम करने से। इन सब से पहले डरो। लड्डू गोपाल की सेवा करने से बाद में ये उसी डर तो से पहले आते हैं, वो ये ज़्यादा बड़े अपराध हैं। तो डरो मत। मैं तो उन सोच में से हूँ, अगर हम गंदे भी हैं, गलत आचरण वाले भी हैं, और हम ठाकुर के समीप आते हैं, जैसे कि कोई लोहा होता है, वो पारसमणि से टकराएगा, चाहे गुस्से में टकराए, चाहे अनजाने में टकराए, चाहे जानबूझ के टकराया जाए, वो बनेगा सोना ही, लेकिन बस स्पर्श होना चाहिए। तो इसलिए आप ठाकुर सेवा में लग जाओ, उनसे स्पर्श हो जाओ। आप कैसे भी हो, आप सोने के बन ही जाओगे। वो अपने आप बना देंगे आपको अपनी तरह पवित्र। जिस तरीके से माँ जो होती है अपने बच्चों को गंदगी नहीं देखती, उसको इस पर मन लगा है नहीं, उसको वो धोती है, उसको नहलाती है बहुत अच्छे से, उसको फिर उसको अपने पिता को सौंपती है, खुद उसको प्रेम करती है। ऐसी भाई हम जैसे भी हैं वैसे समर्पित हो जाओ ठाकुर जी को। डरो मत कि भाई अब तो मैं तेरा हूँ, जैसे कि हमारे प्रभुपाद जी ने किया।
जो इस्कॉन के संस्थापक रहे हैं, आपने फाउंडर ऑफ इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो उन्होंने जब वे विदेशों में गए, जो उन्होंने झंडा फहराया हमारे ठाकुर जी की भक्ति का, उन्होंने कहा कि आप लोग डिस्को कर रहे हैं ना, वहाँ के वेस्ट के लोग जो है डिस्को कर रहे हैं, शराब ड्रग्स ले रहे हैं, उसमें वे मग्न थे। उन लोगों को वे उसमें से निकाल के लेकर के आए हैं। सोचिए अगर वे उन लोगों को वे नियम बताते कि ऐसा करना है ऐसा करना है, तो वे कहाँ लोग सुनने वाले थे। उन लोगों को वो वहाँ से निकाल करके लाए कि आप लोग डिस्को कर रहे हैं ना, आप उसी तरीके से हरे कृष्ण करके नाचने लग जाइए। वो करने लग गए। अब देखें वही वाली बात, अगर लोहा सोने से टकराएगा, चाहे किसी भी अवस्था में टकराए, जानबूझ के टकराया जाए या अनजाने में टकराया जाए, वो बनेगा सोना ही। तो वे हरे कृष्णा डिस्को की तरह ही ड्रग्स लेते अब नाम तो अपना असर करता ही है। धीरे धीरे वो अपने हमारे अंदर से गंदगी साफ करता रहता है, फिर अपने आप ही वो इंसान शुद्ध होता चला जाता है। स्टेप बाय स्टेप ये सब स्टेप होते हैं, आपको दिखने लगेंगे आपके अंदर चेंजेस जब आप इसमें भक्ति में इंक्लूड होंगे, इनके प्रेम में जब आप लग जाएंगे। चाहे आप कैसी भी अवस्था में, चाहे आप अंडा खाते हैं, चाहे मांस खाते हैं, चाहे कुछ भी है, लेकिन आप इनकी सेवा में लग जाओ, आप धीरे धीरे खुद पवित्र होते चले जाओगे। हाँ, तो मैं कह रही थी कि भाई सेवा के कोई ऐसे नियम नहीं होते कि आपको उठाना ही है, तो आप अपना कुछ देखिए। जैसे कि मुझे ठाकुर जी के पीठ पे मसाज करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि जब मैं उनकी मसाज कर रही होती हूँ कि जैसे इनको सच्ची में आनंद आ रहा है और इनकी कमर में बहुत रेस्ट मिल रहा है। जैसे कि किसी इंसान की खड़े खड़े कमर बहुत थक जाती है ना, तो मैं उनकी पीठ पे या कंधे पे मसाज करना मुझे अच्छा लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कह रही हूँ देखिए पहले उनको उठाइए फिर उनकी कमर पे ऐसे ऐसे मसाज दीजिए, ऐसे नहीं है। ये भी नहीं कह रही देखिए मैं अब इनको सुलाऊंगी, ऐसे ऐसे इनके चरण दबाकर इनको सुलाऊंगी, अब आपको भी ऐसे ही करना है। ऐसा नहीं है, आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। सेवा के कोई ऐसा नियम नहीं है 4 बार भोग लगना है, 5 बार। जब भी आपको याद आ रहा है उनको दो, जब भी आपको अंदर से कुछ भी प्रेरणा हो रही है वो करो। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बिना मतलब हमने बना दिए हैं कि ये नियम है। नियम कुछ भी नहीं है ठाकुर की सेवा के। तो भाई हमारे भोले भाले ठाकुर हैं, बहुत सरल स्वभाव के ठाकुर हैं। सरल होकर ही उन्हें पाया जा सकता है, ज़्यादा पेचीदा होकर नहीं उनको पाया जा सकता। ना वे हाथ में आने वाले हैं किसी के, उनको तो सिर्फ राधा रानी कंट्रोल में रखती हैं और कोई नहीं। अगर आप राधा राधा जपेंगे तो वे कंट्रोल में हो जाएंगे। सेवा के नियम के ज़्यादा चक्कर में ना पड़े। अगर आपके अंदर इच्छा हो रही है यार मैं भी लेके आऊँ, मैं उनसे प्रेम करूँ, थोड़ी बहुत भी अगर कहीं इच्छा बन रही है ना ठाकुर के प्रेम की, तो सच मानिए वो एक दिन इतनी इच्छा से इतनी भी हो जाएगी, और इतनी हो जाएगी कि फिर वो बाकी सारी इच्छाएं मन में से हट जाएंगी और सिर्फ वो वही ही इच्छा बचेगी। इतना हो जाता है कि ठाकुर जी उन लोगों में से, जैसे कोई कभी होता है ना कि अगर हम अपने घर में किसी को रहने के लिए कमरा दे दें कि यहाँ रह लो, धीरे धीरे वो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि धीरे धीरे आंगन में भी बैठने लगेंगे, अपने कपड़े सुखाने लगेंगे, फिर धीरे धीरे दूसरे कमरे में भी अपना आना जाना करने लगेंगे, फिर रसोई में आने लगेंगे। धीरे धीरे वो पूरा घर पे कब्जा कर लेते हैं और कहते हैं हाँ बाप जाओ ये मेरा है। तो उसी तरीके से है भाई हमारे ठाकुर जी। एक बार अगर ज़रा सी भी अगर आपके मन में कहीं आ गया ना यार इनको लाऊं, इनकी सेवा करूं, तो बस वो शुरुआत है समझो। फिर तो वे अब बाकी का काम अपने आपके दिल को साफ़ करने का, मन को साफ़ करने का, आपको तामसिक से सारे तीनों गुणों से परे करने का। तामसिक तो एक तीसरा गुण है, हमें भक्ति में सतोगुण से भी ऊपर जाना होता है। इन तीनों गुणों से मुक्त जो है, भगवान ने गीता में कहा है पहले हमें सतोगुण में आना पड़ता है सात्विक होकर के, और इससे भी परे फिर हमको तीनों गुणों से ऊपर होना पड़ता है जब हम भगवान की प्राप्ति करते हैं। ये तो वो सारे काम आपको इतना सब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वे मन में आया ना आपके कि मैं लाऊं इनको, इनकी से प्रेम करूं, लाड़ लड़ाऊं, सेवा करूं, बस वहीं से शुरुआत हो गई। अब वे सारा काम खुद कर लेंगे। झाड़ू पोछा आपके हृदय में अपने आप लगा देंगे, सबको एक एक करके बाहर निकाल देंगे आपके दिल में से। सिर्फ कहेंगे कि अब मैं तो ये अब अकेला मैं ही विराजमान रहूँगा यहाँ पर। तो वे सब सारे काम अपने आप कर लेंगे। आपका शुद्धिकरण, आपके सारे आपके अंदर जो भी मलिनता है, जो भी अवगुण है, सब आपका अपने आप ही करते जाएंगे। अब आपको दिखेगा वो खुद आपके अंदर परिवर्तन, जब आप उनसे प्यार, और करना कुछ नहीं है, सिर्फ उनसे प्यार करना है। जैसे संसारी लोगों से हम करते हैं, कैसे करते हैं कि प्यार कैसे करना है भगवान से, जैसे उनको याद करना है। जैसे किसी इंसान की याद आती रहती है ना, वो उससे प्यार करते हैं। तो प्यार होता है किसी के बारे में सुन के। जब आप उनके बारे में बार बार सुनेंगे, कई बुक्स हैं, इंटरनेट है, कथाएं हैं, भागवत करता है जो उनकी सुनिए, किसी प्रेमी से सुनेंगे तो और भी ज़्यादा आपको असर पड़ेगा। तो उनसे ना प्रेम होता चला जाएगा जब आप उनके बारे में सुनेंगे।
जब प्रेम होएगा तो फिर उनकी याद सताने लगेगी और बस वही काम कर जाएगी, सब चीज़ें उसी से ही हो जाएंगी, सारे नियम भी हम आ जाएंगे, क्या करना है क्या नहीं वो ना अपने आप सब समझा देंगे, किसी को फिर समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कि ज़्यादा कन्फ्यूजन में ना डरना पड़ेगा कि क्या करूँ, सुबह को मिल्क के साथ बिस्किट दे सकती हूँ क्या मैं सुबह को क्या सिर्फ चटनी अचार दे सकती, ये सब क्वेश्चन तो निकल जाएंगे दिमाग में से, बस वही छा रहेंगे। ऐसी भक्ति हमको करनी है, ऐसे परे थोड़ा सोचना है, इसी में ही असली आनंद है। तो अब बात आती है अंडे की, मांस की। हमारे घर में अंडा भी बनता है, मैं किसी और को तो टोक नहीं सकती कि अंडा बनता है वो मत बनाओ। भाई मेरे पति नहीं मान रहे, वे शराब पीते हैं, मेरे ससुर नहीं मान रहे, वे शराब पीते हैं, लेकिन मैं नहीं पीती, मैं क्या करूं, मैं ठाकुर सेवा की अधिकारिणी नहीं हूं। इस बारे में वीडियो लाऊंगी नेक्स्ट जल्दी ही, इसके तुरंत बाद। और तब तक के लिए आप मुझे आगे दीजिए, अगर एक ही में बताऊँगी एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत लंबी हो जाती हैं वीडियोज़, कोई इतनी लंबी देखना पसंद नहीं करता, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में नीचे लिंक दे देती हूँ उसका, जैसे ही डालूँगी उस पर क्लिक करके देखिए कि अंडे वालों के लिए क्या करना है और मांस वालों के लिए क्या करना है, शराब वालों के लिए क्या करना है, कौन सा नशा करना है भक्ति का। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे आगे दीजिए। कृष्णा।